यो वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोटेस्ट के बारे में जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, पर नेशनल टेलीविजन पे नहीं देख सकते क्योंकि वो प्रोटेस्ट, उनके हिसाब से वो प्रोटेस्ट आतंकवादियों ने किया था, जो कि आतंकवादी थे इंडिया के एजुकेटर्स, जो आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट थे। उन्होंने वो प्रोटेस्ट किया था। जो जंतर मंतर पे जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है वो सारा प्रोटेस्ट हुआ है एजुकेशन के रिलेटेड, एजुकेशन को लेकर। और हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान थे उन्होंने राइट एजुकेशन फाइनली नहीं दिया है। उनको लगता है कि नीट का मुद्दा बहुत छोटा है, एजुकेशन के ऊपर जो मुद्दे हैं वो बहुत छोटे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाँ, हो सकते हैं, उनके लिए हो सकते हैं क्योंकि उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते। बड़े बड़े एक्टर्स लोग हैं, उनके बच्चे इंडिया में नहीं पढ़ते हैं भाई, क्योंकि उनके पास पैसा ही इतना है कि वो इंडिया में अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देना चाहते हैं। और उनका भी विश्वास है कि इंडिया की एजुकेशन अच्छी नहीं है उनके बच्चों के लिए। बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है अभी के टाइम पर। जो प्रोच जो जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसके अंदर अब हमारी भारत के किसान भी शामिल हो चुके हैं, और बड़े बड़े बच्चे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी शामिल हैं। पर धर्मेंद्र प्रधान बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो। क्योंकि उनके उनके जो बच्चे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के बच्चे हैं भाई, वो भी कहीं ना कहीं बाहर पढ़ ही रहे हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया का जो यूथ है, जो देश का भविष्य है, वो सुधारा जाए। उनको लगता है कि आदमी अगर खुद अंगूठा टेप है तो दूसरों को भी, दूसरे के बच्चे भी अंगूठा टेप ही होने चाहिए, क्योंकि अगर भारत के बच्चे पढ़ने लगेंगे तो फिर वो सरकार से सवाल भी पूछेंगे। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि आज इस यूथ और इस जनरेशन के लिए पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये नहीं हो सकता तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई बच्चा या कोई इंडिया का कोई यूथ पढ़ पाएगा। हम वापस से अंग्रेजों के गुलाम हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। इंडिया इंडिया के अंदर अंधभक्त इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि उन लोगों को अपने घर वालों में और भगवान में कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। कुछ बोलते हैं कि अगर किसी ने मेरे भगवान के बारे में बोला तो मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। तो भाई आप लोग ये डिसाइड करो कि घर वाले बड़े हैं या भगवान बड़ा है। हमारे मेरे हिसाब से तो हमारे घर वाले पहले नंबर पे हैं, फिर आते हैं हमारे भगवान, क्योंकि पहला इंसान का भगवान घर वाले ही होते हैं। इस तरीके से माइंड वॉश हो चुका है लोग बागों का कि जो इंडिया का साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक, वो तक स्ट्राइक पे बैठे थे, उनकी हंगर स्ट्राइक तोड़वा दी गई है बीजेपी की वजह से। तो भाई मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोग बाग खुद ही अंधभक्त बनना चाहते हैं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। सीता के पति का नाम लेकर पॉलिटिशियन जो है नीता के पति की जेब भर रहे हैं, तो ये बात भाई कहाँ तक गलत है? इसमें कौन सी धार्मिक आस्था हर्ट हो गई है लोग बागों की? ऐसी बातों पे भी लोग बागों की धार्मिक आस्था हर्ट हो सकती है, पर ये धार्मिक आस्था तब हर्ट नहीं होगी जब बीजेपी की रैलियों के अंदर हनुमान जी को नचाया जाएगा, या राम भगवान को नचाया जाए, या किसी नेता के प्रतिपक्ष के आने पर राधा जी, कृष्ण भगवान, इन सब से हाथा जोड़ी करवाई जाए, तो ये सब आपको चलेगा। इससे आपकी धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। पर इस बात से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच सकती है कि किसी कॉमेडियन ने अगर नाम ले दिया है कि सीता के पति का नाम लेकर लोग नीता के पति की जेब भर रहे हैं, तो इससे आप लोगों की धार्मिक आस्था हर्ट हो गई है। तो भाई इससे पता लगता है कि आप लोगों की मानसिकता कितनी गंदी है और कितने आप गहरे पानी में जा चुके हो। रहा नीट का सवाल दोस्तों, नीट, यार 20 से 40 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है नीट के डिप्रेशन में आकर। कहीं वहां पर जो दिल्ली में सीजेपी के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन को लेकर, तो उसके अंदर भी इन्होंने, बीजेपी वालों ने बहुत गलत काम किया, बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर लठबाजी करी। तो ये कोई आम बात नहीं है दोस्तों, ये हमारे देश के बच्चों के फ्यूचर के खिलाफ है। और आज ये सवाल नहीं उठाएंगे, पर सवाल तब उठेगा जब इन अंधभक्तों के बच्चे होंगे और उनको अच्छी बेटर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तो इनको अपने आप पता चल जाएगा कि लोग बागों के लिए पढ़ना कितना जरूरी है। और जो आज जिनकी जेबें भरी जा रही है, जिनकी जेब भरी जा रही है,
उनके ही बच्चे वापस से आप लोगों के नेता बनेंगे, देख लीजिएगा। और कर्मा इज़ वेरी बैड, क्योंकि कर्मा रिटर्न होके आता है। जो नीट का एग्ज़ाम जिस बंदे ने नीट का एग्ज़ाम लीक करवाया है, उसी बंदे का इलाज करने वही डॉक्टर पहुँचेगा जो उस नीट के लीक एग्ज़ाम से पास हुआ था। तो यहाँ तक पहुँच चुका है हमारे देश का करप्शन, और काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, फॉरेन न्यूज़ चैनल्स हैं, आउट ऑफ इंडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने हमारे इंडिया की नेशनल टेलीविज़न पे खबर कास्ट करी है। पर हमारा जो इंडिया का गोदी मीडिया है, उन्होंने एक खबर कास्ट नहीं करी है। और वो चलो ठीक है, वो आए भी सही, उन्होंने खबर कास्ट कास्ट भी करी है टेलीविज़न पे, पर वो सब उल्टी ऑपोज़िट ऑपोज़िट कर दी। 70 पुलिस वालों ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर फेंके हैं। पर उन्होंने बोला कि प्रोटेस्टर्स ने पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंके, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिन भर से हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, पर अंधभक्तों का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनको अंधभक्ति के अलावा कुछ दिखते ही नहीं है। वो सच बोलता है, एक छोटा बच्चा है ना जो मोदी, 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 मोदी करता है, वही उनको अच्छा लगता है। तो मोदी जिन लोगों के भगवान हैं, वो उनको बनाए रखें और ऐसे ही देश की दुर्गति देखने में अपना पूरा योगदान दें, सहयोग दें। जय भारत, जय भारत, जय भारत। यही है आप लोगों की सच्चाई, और इसी वजह से आप लोग ऐसे ही अंधभक्त बने रहें, कोई आवाज ना उठाएं, सिर्फ अपना फ्यूचर देखें। मिलते हैं नई वीडियो में।